हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे होंगे, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। दोस्तों आपके भाई ने एक नया चैनल स्टार्ट किया विक्रांत टॉक्स के नाम से। तो अगर आपने अभी तक वो चैनल नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहां की वीडियोस देख सकते हो। उस चैनल पे हम 1 मिनट के शॉर्ट्स डेली डाल रहे हैं। वो शॉर्ट्स कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप जाओ एक बार चैनल को चेक करो, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगे तो वापस चले आना। अच्छा, इसके अलावा आज रात 9 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाले हैं। तो अगर किसी के कुछ भी सवाल है जो हमसे वो पूछना चाहता है तो आप इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हो, रात 9 बजे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे डेली रूटीन प्लान के बारे में कि हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए ताकि जो भी हमारा बचा हुआ टाइम है एग्जाम के लिए वो उससे हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके। बात करें कौन से एग्जाम के लिए, देखो सीजीएल भी आपका आने वाला है और 10+2 भी आने वाला है, ठीक है। और उसके अगले महीने एमटीएस है। तो एसएससी के जितने भी एग्जाम है उन सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, तो वो देखो हर इंसान का अलग अलग होगा। किसी को इंग्लिश ज्यादा पढ़नी होगी, किसी को मैथ्स ज्यादा पढ़नी होगी। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको डेली रूटीन आपको किस हिसाब से बनाना है। हम कोई डेली रूटीन बताएंगे नहीं आपको ये फॉलो कर लो या फिर ये फॉलो कर लो, आप अपने हिसाब से बनाना। तो जब हम तैयारी कर रहे थे उन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए हम अपना डेली रूटीन बनाएंगे, अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे एंड मेरे साथ साथ आप लोग अपना डेली प्लान बनाना। देखो जब हम तैयारी कर रहे थे तो हम टू डू लिस्ट हमेशा फोन में बनाया करते थे, लेकिन मेरी 1-2 लोगों से बातचीत हुई जब, तो वो बोले भैया हमें फोन में बनाना मजा नहीं आता या फिर हमें कॉपी पर लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस बार हमने आपके लिए 2 ऑप्शन रखे। पहला, आप चाहो तो फोन में बना सकते हो जैसे हम बनाया करते थे अपनी तैयारी के टाइम पे। तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गूगल कीप, उसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा बाकायदा चेक मार्क्स वाला। या फिर आप लोग अपनी कॉपी पे भी बना सकते हो कि हमें क्या मेरा डेली रूटीन रहेगा, कल हम क्या पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो हम लोग कॉपी पे मेरा डेली प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने से पहले कुछ 1-2 छोटी छोटी बातें वो आप लोगों को जान लेना जरूरी है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको इस हफ्ते कितनी पढ़ाई करनी है। हमने हमेशा बोला 7 दिन आपके होते हैं, आप प्लान 5 या 6 दिन का बनाओ ताकि आप उसे सक्सेसफुली कर पाओ। और कभी भी प्लान घंटे के हिसाब से मत बनाओ, टॉपिक के हिसाब से बनाओ कि यार ऐसा है कि आज हम मैथ्स के 100 सवाल लगाएंगे, आज हम मैथ्स के 50 सवाल लगाएंगे, इंग्लिश का 1 चैप्टर खत्म करेंगे। इस हिसाब से अपने प्लान बनाओ एंड उसे डेज में डिवाइड कर लो एंड डेली उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो अगर हम एसएससी एग्जाम की बात करें तो कुछ चीजें होती हैं जो सबको पढ़नी, जैसे इंग्लिश जो आपको डेली पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी ही पढ़नी है, जीएस, रीजनिंग, ये तो 4 चीजें होगी। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें डेली मॉक टेस्ट भी देना रहता होगा, तो वो होगी 5वीं चीज। कुछ लोग होंगे जिन्हें इंग्लिश की रीडिंग अलग से करनी है, कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी होगी। तो ये हो गई 7 चीजें जो कि आपको करनी है, पर जरूरी नहीं सबको करनी। दो हमने इसलिए स्टार्टिंग बोला कि हम अपना बनाएंगे, आप अपना बनाना। इसीलिए हमने वीडियो की स्टार्टिंग बोला था हम अपना डेली प्लान बनाएंगे, आप लोग अपना बनाना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं एंड ये लोग बहुत अच्छे से आपको चारों सब्जेक्ट की, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, इन चारों सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं। अनअकैडमी पे सारी क्लासेस लाइव होती हैं, तो आप लाइव क्लास अपने टीचर से कुछ भी पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप बाई चांस लाइव क्लास अटेंड ना कर पाओ, मिस कर दो, तो आप बाद में भी वीडियो को देख सकते हो। अनअकैडमी में पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा ये होता है कि आपको पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप एकदम फ्री हो कभी भी पढ़ने के लिए। आपका मन है रात के 12 बजे पढ़ने का तो आप रात में पढ़ो, आपका मन है दिन के 12 बजे पढ़ने का आप दिन में पढ़ो। जब हम तैयारी कर रहे थे मेंस के टाइम पे, हमने अपनी इंग्लिश की तैयारी अनअकैडमी से ही की थी। अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात हमें ये लगती है कि अगर आप अनअकैडमी का एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। अगर बाई चांस आपको किसी एक टीचर का समझ में नहीं भी आता और टीचर को चेंज कर सकते हो, दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो। इस समय अनअकैडमी का ऑफर चला है जिसके अंदर आप अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, उसमें अगर आप मेरा कूपन कोड विक्रांत10 को यूज करोगे तो जितने भी ऑफर्स आपको मिल रहे हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो अगर आपको अपनी तैयारी को एक बूस्ट देना है, अनअकैडमी को ज्वाइन करना है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब बनाते हैं अपना डेली रूटीन प्लान कि हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए। लेकिन वो बनाने से पहले एक आखिरी बात आपको बताना चाहेंगे। देखो किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए आपको 3 काम करने चाहिए। सबसे पहले जो भी चीज आपको करनी है उसे एक पेपर में नोट करो कि हमें ये काम करना है। उसके बाद सेकंड काम ये कि आपको डेडलाइन बनानी चाहिए कि इस तारीख तक ये काम हो जाना चाहिए। और तीसरा काम एक्शन, आपने जो भी डेडलाइन सेट की है, जो भी काम लिखा है उसे करने के लिए तुरंत शुरू हो जाइए। अगर आप ये 3 काम करते हो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। ध्यान रखो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय आपके। अब बनाते हैं अपना डेली रूटीन प्लान। तो एक काम करो, आ जाओ सब लोग मेरी कॉपी में देखो हम किस हिसाब से प्लान कर रहे हैं। अच्छा एक चीज देखो, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं तो कमेंट्स में बेइज्जती ना करना, ठीक है। देखो हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग से। देखो लगभग आपको आधे घंटे के आसपास टाइम देना, लेकिन जब अपना प्लान बनाओगे तो आधे घंटे के हिसाब से नहीं बनाओगे। आप किसी चैप्टर का नाम लिखोगे, जैसे नंबर सिस्टम,
ठीक है, हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, तो हो सकता है इसे करने में 2 दिन लग जाए, हो सकता है 3 दिन लग जाए, लेकिन लगभग अगर हमने 2 दिन मान के चले तो 2 दिन में हमें इसे कंप्लीट करना है। तो 1 दिन में हमें कितना पढ़ना है, हमें सिर्फ आधा नंबर सिस्टम पढ़ना है। इस हिसाब से बात क्या है जीएस की, कि हमें जीएस कितनी पढ़नी है, तो लगभग 1 घंटे के आसपास। इसे हमने दिए थे 30 मिनट, तो इसे हम देंगे 60 मिनट। ठीक है, जीएस को हम 1 घंटे के आसपास टाइम देंगे। जीएस में हम 2 तरह से पढ़ाई करते हैं, या तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे होंगे लूसेंट से, या फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम डेली 200 क्वेश्चन। और अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो तब भी कम से कम 10 पेज की रीडिंग आपको इतनी करनी ही करनी है। तो इन दोनों में से जो भी आप कर रहे हो उसमें वो आपको करना है। अच्छा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इसके 10 पेज या इसके 200 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं आपको। और आपका ज्यादा मन लग रहा है आप 300 भी कर सकते हो, और आपका मन नहीं लगा आप 150 भी कर सकते हो। सेम इधर 10 पेज है, अगर आपका ज्यादा ही मन लग रहा है आप 15 पेज पढ़ लो, लेकिन समझ के पढ़ ले, उसके नोट्स बनाते हुए पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश या मैथ्स की। ठीक है, देखो इन दोनों की अगर बात करें इंग्लिश और मैथ्स की, तो ये आपके ऊपर है कि आप कि मैथ्स अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है। सबसे पहले ये पता करो। अगर हम अपनी बात करें तो मेरी मैथ्स थोड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा टाइम लगता था, तो हम मैथ्स में 1.5 घंटा देंगे और इंग्लिश में 2.5 घंटा, क्योंकि इंग्लिश मेरी कुछ ज्यादा वीक थी। हम 1.5 घंटे मैथ्स से काम चला लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स में 1.5 घंटे ही देने हैं, आप ज्यादा भी दे सकते हो अपने हिसाब से। तो अगर मैथ्स की बात करें तो मेरा टारगेट रहता था कि डेली 100 क्वेश्चन हमें मैथ्स के करने हैं, हर हाल में इतना हमें करना ही करना है। इंग्लिश का अलग अलग है, इसमें वोकैब वाला सेक्शन भी है। जैसे मान लो मेरे मन में आया कि 50 हम 1 वर्ड आज पढ़ेंगे, साथ में हम 1 MB का सेट भी लगाएंगे, साथ में हम 1 चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। जैसे मान लो चैप्टर का नाम है नाउन, हम ये भी कंप्लीट करेंगे साथ में। तो ये हो गया मेरा इंग्लिश का प्लान। इसके अलावा किसी को मॉक टेस्ट भी देना हो, मान लो आपको मॉक टेस्ट देना है उस दिन, तो आप 1 मॉक टेस्ट आपको देना है, प्लस साथ में इसका एनालिसिस भी करना है। समझ रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई है कि एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे करते हो। तो अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हो। और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे रीडिंग करना हो गया, कैलकुलेशन हो गया। तो हमने हमेशा बताया उन्हें आपको पढ़ाई वाले आवर्स में काउंट नहीं करना है। जितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो वो अलग है, और रीडिंग करना या फिर कैलकुलेशन करना वो अलग है। वो आपको चलते फिरते फ्री टाइम में करना है। तो अगर हम इस चीज की टू डू लिस्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कॉपी पे। सबसे पहले हमारी होगी गुड मॉर्निंग। तो पहला काम है सुबह गुड मॉर्निंग, उसके सामने एक बॉक्स में डालो हम सुबह उठे। देखो सुबह जब भी हम सो के उठते हैं हमारा माइंड बहुत अच्छा चल रहा होता है, बहुत अच्छे से। तो उस समय हम वो चीज पढ़ेंगे जो चीज हम भूल जाते हैं या फिर जिसे पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता। तो हम 2 चीजें पढ़ते थे सुबह। सबसे पहले वोकैब, इंग्लिश में वोकैब, और साथ में जीएस, क्योंकि जीएस भी मेरी खराब थी और वोकैब भी मेरी अच्छी नहीं थी। तो हमने ये 2 चीजें एक साथ पढ़ी, वोकैब और जीएस। तो हम यहाँ पे टाइम नहीं लिखेंगे कि इतने बजे आपको सो के उठना है और इतने बजे ये पढ़ना है, वो आपके ऊपर है। हम एक सीरियल में लिख रहे हैं कि ये चीजें हमें कंप्लीट करनी है। ये सीरियल ऊपर नीचे भी हो सकता है जब हम पढ़ाई करेंगे। इतना करने के बाद मेरा मन है मॉक टेस्ट देने का। उसके बाद हम देंगे एक मॉक टेस्ट, अगर उस दिन हमें देना होगा। एंड साथ में क्या होगा, एनालिसिस भी उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के 100 क्वेश्चन ये भी हमें करने हैं। एंड इंग्लिश में MB का एक सेट, MB 1 सेट इंग्लिश में हमें ये भी करना है। हमें 50 1 वर्ड भी याद करने हैं। देखो बात करें रीजनिंग की, अगर रीजनिंग की आप अलग से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है, ठीक है, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। मॉक टेस्ट में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं कोई पार्टिकुलर चैप्टर मेरा कुछ ज्यादा ही वीक है रीजनिंग में, तो उसे हम अलग से पढ़ेंगे 1 चैप्टर रीजनिंग। अगर आपको अलग से रीडिंग करनी है तो रीडिंग का भी एक सेक्शन बना लो। ये हो गया हमारी रीडिंग, ये हमें करनी है। या फिर अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, अलग से, तो वो भी कर सकते हो। एंड इतना सब करने के बाद मेरे हिसाब से सारी चीजें हमने कवर कर दी कि ये चीजें हमें दिन भर में करना है। तो आपको एक अच्छी सी अब नींद लेने की जरूरत है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो कि हम हमेशा करते थे, गुड नाइट ऑफिसर। अपने आप को ऑफिसर कहने की आदत अभी से डालो ताकि आपको अच्छा फील आए। तो सपोज को आप सुबह सो के उठे, सबसे पहले चेक करो भैया मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। उसके बाद मान लो आपने वोकैब पढ़ी पर जीएस नहीं पढ़ी, तो जीएस को टिक नहीं करेंगे। ठीक, हो सकता है उसके तुरंत बाद आपने मैथ्स के सवाल लगा लिए या फिर MB का एक सेट लगा लिया, तो MB को टिक कर दो। ऐसे करते करते ये आपका टारगेट होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे दिन में इतनी सारी चीजें हमें कंप्लीट करनी है। हो सकता है उस दिन आपका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, तो आप कुछ चीजें मिस कर सकते हो। तो कोशिश करो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 50 1 वर्ड लिखे, तो आप अगर नहीं आपसे हो रहा तो आप एक काम करो, 50 उस दिन ना करो, उस दिन 25 कर लो। या फिर हो सकता है मैथ्स में 100 सवाल है, आपसे 100 नहीं हुए, 75 ही हुए। लेकिन जरूरी नहीं है 100 से 75 हो, क्या पता आपका मन ज्यादा लग रहा हो, उस दिन आप 125 कर दो। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये सारे जब रात में सोएं उससे पहले ये सारे टिक लगे हों, और रात में सोने से पहले आप यहाँ पे गुड नाइट ऑफिसर पे
टिक मार के सो। ऐसा कुछ था डेली रूटीन प्लान। तो ये था मेरा डेली रूटीन प्लान, ये हमने अपने लिए बनाया था। बाकी आप इसको देख के अपने हिसाब से आपको जो बनाना है वो आप बना सकते हो। हमने सारी कैटेगरी को कवर किया कि रीडिंग भी करनी है, कैलकुलेशन भी करनी है, रीजनिंग भी अलग से पढ़नी है, मॉक टेस्ट भी देना है, उसका एनालिसिस भी करना है। लेकिन आप चाहो तो कुछ चीजें स्किप कर सकते हो। जैसे आपको पहले बताया कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के कवर हो ही जाएंगे, तो उसको आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। या फिर जिस दिन आपने मॉक टेस्ट दिया उस दिन आपको एमबी का एक सेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन तो आप कर ही चुके हो। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अपना प्लान कुछ भी बनाओ, कभी भी ऐसा मत बनाना कि आपने 8-10 घंटे का बना दिया, आपसे फॉलो नहीं हो रहा। ये जो मेरा प्लान था लगभग 6 घंटे के आसपास का था, इतना हमें करना। बाकी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो हम रीडिंग भी कर लेंगे, कैलकुलेशन भी कर लेंगे, छोटे मोटे क्विज भी सॉल्व कर लेंगे, वो अलग की बात है। लेकिन ज्यादा हमें लंबा खींचना नहीं कि नहीं हमने 10 घंटे का प्लान बना दिया अब हमसे फॉलो हो ही नहीं रहा है। तो हमने एकदम बेसिक सा सिंपल सा प्लान बनाया। उसे भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना जो भी आपका हफ्ते का प्लान होगा उसे आप पूरा कर लो कैसे भी करके। इसीलिए हमने एक्स्ट्रा संडे का दिन दिया है, ताकि अगर आपको 5 दिन में या 6 दिन में उसे कंप्लीट ना कर सको तो संडे को कर सको। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर कर दी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम लाइव में जुड़ सकते हो। रात 9 बजे हम लाइव आएंगे तो वहां कुछ भी पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।